आज झारखंड के भूगोल में झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य में क्या क्या है इसमें फैक्ट। झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य। झारखंड में वन्य जीवों की सुरक्षा देने तथा उनको संरक्षण देने हेतु 1970 के दशक में भारत में वन्य जीव सुरक्षा कानून बनाए गए, जिसके तहत झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्यजीव अभयारण्य, एक जीवाश्म उद्यान, 5 पक्षी विहार, 4 जैविक उद्यान एवं झार पार्क के अधीन 10 पार्क का विकास किया गया है। यह याद रखिएगा कि जीवों को सुरक्षा देने तथा उनको संरक्षण हेतु 1970 के दशक में भारत में वन्यजीव सुरक्षा कानून बनाया गया है और जिसके तहत झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्यजीव अभयारण्य है, एक जीवाश्म उद्यान है, 5 पक्षी विहार है, 4 राष्ट्रीय जैविक उद्यान है एवं झार पार्क के अंदर 10 पार्क का विकास किया गया है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, यह 1932 में विश्व में सर्वप्रथम बाघ गणना कार्यक्रम की शुरू किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 में विश्व में पहली बार बाघ गणना कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। 1972-73 में भारत सरकार ने यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। कब की थी? 1972-73 में। झारखंड में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य पलामू अभयारण्य है, जबकि 10 राज्य स्तरीय अभयारण्य है। पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जो 794 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। झारखंड में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वह पलामू अभयारण्य है, जबकि 10 राज्य स्तरीय अभयारण्य है। पलामू जो अभयारण्य है वो राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जो 794 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः चतरा का लवालोंग अभयारण्य है। दूसरे स्थान में कौन सा? चतरा का लवालोंग अभयारण्य है, जो 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 207 वर्ग किलोमीटर एवं हजारीबाग जो तीसरे स्थान पर है 186 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। झारखंड के दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, झारखंड के जो दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, यहाँ भारत सरकार ने 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। कहाँ पे? दलमा। झारखंड के जो दलमा वन्य जीव अभयारण्य है जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, वहाँ पे 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। साथ ही 2001 में केंद्र सरकार ने देश का पहला गज रिजर्व स्थापित किया था। कहाँ पे? 2001 में सबसे पहले देश का प्रथम गज रिजर्व स्थापित किया था। कहाँ? दलमा में। दलमा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित है दलमा। और 1992 में यहाँ पे हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। कब की थी? हाथी परियोजना 1992 में शुरुआत की थी। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि हाथी परियोजना जो है वो किस वन्य जीव अभयारण्य से? वो दलमा से है, जो कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। और प्रथम गज रिजर्व स्थापित किया गया था कब? 2001 में किया गया था। कहाँ किया गया था? वो दलमा में ही किया गया था। 2001 में गज रिजर्व स्थापित किया था। साहेबगंज में उधवा पक्षी विहार वन्य जीव अभयारण्य है। साहेबगंज में जो है उधवा पक्षी उधवा झील पक्षी विहार जो है वो साहेबगंज में स्थित है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? वो उधवा झील पक्षी विहार जो साहेबगंज में स्थित है। यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के कई हिस्सों के पक्षी आते हैं। साइबेरिया सहित विश्व के कई हिस्सों के पक्षी आते हैं। कहाँ? साहेबगंज के उधवा झील पक्षी विहार में। झारखंड के लातेहार में स्थित महुआटांड़ अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया संरक्षण हेतु संचालित किया जा रहा है। झारखंड के जो लातेहार में स्थित है महुआटांड़ अभयारण्य, वो विलुप्त प्राय भेड़िया संरक्षण हेतु संचालित किया जा रहा है। अभयारण्य जिला और उसके स्थापना। सबसे पहला कि महुआटांड़ वो लातेहार जिले में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1976 में। महुआटांड़ कहाँ है? लातेहार जिला में है और उसकी स्थापना 1976 में किया गया था। दलमा जो है पूर्वी सिंहभूम में है, उसकी स्थापना 1976 में किया गया था। दलमा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में, उसकी स्थापना 1976 में किया गया था। पलामू में ही है। पलामू अभयारण्य जो हुआ पलामू में ही है, उसकी भी स्थापना
1976 में ही किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। इसका जिला और स्थापना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा कि जिला और स्थापना इसका कब और किस ज़िले में स्थित है। और साहिबगंज के लिए जो फेमस है वो प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है, वो याद रखिएगा। और कौन सा झील है, पक्षी विहार है वहाँ पे? उदवा झील पक्षी विहार है। कहाँ है? साहिबगंज में। उदवा झील पक्षी विहार कहाँ है? साहिबगंज में स्थित है। और यह साइबेरिया सहित विश्व के कई हिस्सों के पक्षी आते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में ही है। इसकी स्थापना 1976 में ही हुआ है। कब हुआ? 1976 में ही हुआ है। महुआ टाड़, यह लातेहार में है। ये महुआ टाड़ कहाँ है? लातेहार में। इसकी स्थापना भी 1976 में ही किया गया है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध। कौन सा है? गौतम बुद्ध। ये कहाँ है? कोडरमा में है। गौतम बुद्ध कहाँ है? कोडरमा में। इसकी स्थापना 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। नेक्स्ट है तोपचांची। कौन सा है? तोपचांची। ये धनबाद में है। तोपचांची जो है वो धनबाद में है। इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। तोपचांची अभयारण्य की स्थापना कब किया गया था? 1978 में। और है कहाँ? धनबाद में। लावालोंग है वो चतरा में। लावालोंग जो अभयारण्य है वो चतरा में है। इसकी भी स्थापना 1978 में किया गया था। याद रखिएगा, 1978 में किया गया था। पारसनाथ। पारसनाथ जो है वो गिरिडीह में है। पारसनाथ अभयारण्य जो है वह कहाँ है? गिरिडीह में। इसकी स्थापना 1981 में किया गया था। कब किया गया था? 1981 में किया गया था पारसनाथ की अभयारण्य के स्थापना। कोडरमा, ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में ही है। कोडरमा जो अभयारण्य है वो कोडरमा में ही है। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। इसमें मैंने कि एक महुआ टाड़ जो विलुप्तप्राय भेड़िया के लिए फेमस है, उसकी स्थापना 1976 में किया गया था। गौतम बुद्ध याद रखिएगा, वो भी 1976 में किया गया था। तोपचांची भी 1978 में किया गया था। और लावालंग 1978 में किया गया था। नेक्स्ट है पालकोट अभयारण्य। ये कहाँ है? गुमला में। पालकोट अभयारण्य कहाँ है? गुमला में। इसकी स्थापना 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। पालकोट अभयारण्य। उदवा झील पक्षी विहार, ये साहिबगंज में है। इसकी स्थापना 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। उदवा झील पक्षी विहार कहाँ है? साहिबगंज में। नेक्स्ट है राजमहल पक्षी विहार। ये भी साहिबगंज में स्थित है। कहाँ है? साहिबगंज में। राजमहल पक्षी विहार कहाँ है? साहिबगंज में स्थित है। प्रमुख पक्षी विहार, पहला है तिलैया पक्षी विहार। ये कहाँ है? कोडरमा। तिलैया पक्षी विहार कहाँ है? कोडरमा में है। ये याद रखिए कि तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में है। चंद्रपुरा, ये बोकारो में। चंद्रपुरा पक्षी विहार जो है वो बोकारो में है। नेक्स्ट है तेनूघाट पक्षी विहार। तेनूघाट जो है वह बोकारो में है। तेनूघाट पक्षी विहार कहाँ है? बोकारो में। नेक्स्ट है ईचागढ़। ईचागढ़ जो है वो सरायकेला खरसवां में स्थित है। ईचागढ़ कहाँ है? ईचागढ़ पक्षी विहार वो सरायकेला खरसवां में स्थित है। ये है प्रमुख पक्षी विहार। और इसमें उदवा झील जो पक्षी विहार वो साहिबगंज में है। उसकी स्थापना 1991 में किया गया था। पालकोट जो है वो गुमला में है। उसकी स्थापना 1990 में किया गया था। और राजमहल पक्षी विहार जो है वो कहाँ पे? साहिबगंज में। राजमहल पक्षी विहार कहाँ है? साहिबगंज में। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैविक उद्यान। बिरसा जैविक उद्यान पहला, वो कहाँ है? ओरमांझी रांची में है। वो कहाँ है? ओरमांझी रांची में। बिरसा जैविक उद्यान जो है वो ओरमांझी रांची में है। ये अगर पूछा जाए कौन से नंबर पे हाईवे पे है, वो है नेशनल हाईवे नंबर 33 पर है। कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 33 पर स्थित है। और वो कौन सी नदी के किनारे है? सपाही नदी के किनारे है। याद रखिएगा, सपाही नदी के किनारे कौन सा है? बिरसा जैविक उद्यान है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पार्क। ये सिटी पार्क बोकारो में है। कहाँ पे? सिटी पार्क बोकारो। जवाहरलाल नेहरू पार्क कहाँ है? सिटी पार्क बोकारो में। मगर प्रजनन केंद्र, ये रुक्का रांची में है। ये कहाँ है? रुक्का रांची में। मगर प्रजनन केंद्र रुक्का रांची में स्थित है। बिरसा मृग विहार, ये क्या है? बिरसा मृग विहार वो कालामाटी रांची में स्थित है। कहाँ है? कालामाटी रांची में स्थित है। बिरसा जैविक उद्यान याद रखिएगा, वो नेशनल हाईवे 33 पर है। और वो सपाही नदी के तट पर। कौन सी नदी पर? सपाही नदी के तट पर है। दालवा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। दालवा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो हाथी परियोजना के लिए है।
तोपचांची अभयारण्य के मध्य स्थित झील का नाम हरी पहाड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तोपचांची अभयारण्य के मध्य स्थित एक झील है, उसका नाम क्या है? हरी पहाड़ी। ये एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है। तोपचांची अभयारण्य के मध्य स्थित झील का नाम क्या है? वो हरी पहाड़ी है। 26 सितंबर 2001 कब? 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले को देश का प्रथम गज रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला, यहाँ पूर्वी सिंहभूम होगा, पूर्वी सिंहभूम जिला को देश का प्रथम गज रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया है। झारखंड में सरकार ने पार्क एवं बगीचों के देखभाल एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया। झारखंड में सरकार ने पार्क एवं बगीचों के देखभाल के लिए एवं विकास के लिए क्या गठन किया है? झार पार्क का गठन किया है, जिसका संचालन झारखंड पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? झारखंड पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। इसके अनुसार 10 पार्क हैं जो निम्न हैं। देखिए पहला क्या है? पहला है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। ये कहाँ है? ओरमांझी रांची में। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है? ओरमांझी रांची में है। दीनदयाल पार्क, ये भी रांची में ही है। नक्षत्र वन, ये भी रांची में ही है। सिद्धू कानू पार्क, ये रांची में ही है। ऑक्सीजन पार्क, ये भी रांची में ही है। ये पांचों है जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में है, जो ओरमांझी रांची में है। दीनदयाल पार्क, ये भी रांची में है। नक्षत्र वन, ये भी रांची में है। सिद्धू कानू पार्क रांची में है। ऑक्सीजन पार्क, ये भी रांची में ही है। ये याद रखिएगा। झार पार्क का जो संचालन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? झारखंड पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। ये याद रखिएगा कि झार पार्क जो है वो किसके द्वारा संचालन होता है? झारखंड पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा होता है। इसके अंदर 10 पार्क है। कितने पार्क हैं? 10 पार्क को रखा गया है इसके अंदर, झार पार्क के अंदर। छठा पार्क है श्री कृष्ण सिंह पार्क। ये श्री कृष्ण पार्क जो है वो भी रांची में ही है। कहाँ पे? रांची में है। श्री कृष्ण पार्क रांची में ही है। निर्मल महतो पार्क, ये हजारीबाग में है। ये याद रखिएगा कि निर्मल महतो पार्क जो है वो हजारीबाग में है। अंबेडकर पार्क, ये सिल्ली में है। कहाँ पे? सिल्ली में। अंबेडकर पार्क कहाँ है? सिल्ली में है। और घोरबंदा थीम पार्क, ये जमशेदपुर में है। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। घोरबंदा थीम पार्क कहाँ है? जमशेदपुर में। सिद्धू कानू पार्क, ये दुमका में है। याद रखिएगा, एक सिद्धू कानू पार्क रांची में है और एक सिद्धू कानू पार्क दुमका में है। ये याद रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह पार्क रांची में है। निर्मल महतो पार्क में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि रांची या फिर हजारीबाग। याद रखिएगा ये हजारीबाग में। निर्मल महतो हजारीबाग में है। अंबेडकर पार्क सिल्ली में है। घोरबंदा पार्क वो है जमशेदपुर में। सिद्धू कानू पार्क है वो दुमका में स्थित है।